जो हमें स्वरांत विभक्ति प्रारंभ करनी है तो ये विभक्ति पहले होती क्या है, क्या हैं ये विभक्तियाँ, क्या कहलाती हैं कारक रचना, उसको एक बार संक्षेप से देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक होती है संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाउन, ये क्या कहलाता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये परिभाषा आप सभी ने पढ़ी है। फिर कहलाती है क्रिया। क्रिया अर्थात वर्ब, संस्कृत में कहेंगे धातु। ठीक है। क्रिया, वर्ब अथवा धातु क्या है, जिससे कार्य करने का बोध, कार्य के होने का बोध हो। वह क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, जिसके माध्यम से कार्य के होने का बोध होता है वह क्रिया है। जैसे जाता है, खाता है, उठता है, बैठता है, पूजा करता है, नहाता है, पढ़ता है, लिखता है, ये सभी क्रियाएं हो गई। अब इसके पश्चात आता है ये संज्ञा और क्रिया। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो बताए इन दोनों में। ठीक है। अब जी, हाँ, जो संज्ञा होती है उसमें प्राणी को भी लेते हैं क्या, एनिमल्स को? क्यों नहीं लेंगे, इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। वो कुछ तो है, जीव तो है, उसका नाम तो रहेगा, है ना। यहाँ व्यक्ति से मात्र मनुष्य से तात्पर्य नहीं है ना, कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो। ठीक है। ठीक। कारक, अब कारक क्या कहलाते हैं, ये इस हमारी जो विभक्ति कारक रचना है इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कारक। कारक क्या होता है, कारक संज्ञा एवं क्रिया में संबंध बताता है। संज्ञा एवं क्रिया के मध्य संबंध बताता है, उसको कारक कहते हैं। ठीक है। क्या संबंध बताता है, हम एक वाक्य ले लेते हैं, ये समझ में आया। संज्ञा एवं क्रिया के मध्य संबंध बताएगा। अब संबंध कैसे बताता है तो उदाहरण देखते हैं। मोहन रोटी खाता है। कोई भी आप वाक्य ले लीजिए, कहीं का भी वाक्य उठा लीजिए, तो हर वाक्य में आपको क्या देखने को मिलेगा, हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होगी। ठीक है, हर वाक्य में क्रिया होती है। जैसे मोहन रोटी खाता है, तो मोहन रोटी खाता है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या हो गई, खाता है। जो खाता है क्रिया हो गई है ना। कोई भी वाक्य में आप सबसे पहले क्रिया ढूंढेंगे। अब क्रिया से सबके संबंध हैं। मोहन कौन है, मोहन क्रिया को करने वाला है। कैसे, जैसे हम पूछें कौन रोटी खाता है, कौन खाता है, खाता है क्रिया है। अब इस पे हम संबंध देख रहे हैं, कौन खाता है, तो उत्तर होगा मोहन खाता है। क्या खाता है, रोटी खाता है। कौन खाता है, मोहन खाता है। क्या खाता है, रोटी खाता है। तो देखो, मोहन का खाने के साथ संबंध है और रोटी का भी खाने के साथ संबंध है। इस क्रिया से दोनों संबंधित हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, ये है संज्ञाएं। मोहन संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। रोटी संज्ञा है, रोटी क्या है, वस्तु का नाम है। और ये दोनों किससे संबंधित हो रहे हैं, खाने से। तो मोहन और खाने का संबंध है, रोटी और खाने का संबंध है। तो जिनके माध्यम से इनका संबंध बताया जाएगा वो कारक कहलाते हैं। अब संबंध कैसे देखेंगे, तो देखो, राम ने रावण को हराया, राम ने रावण को हराया। अब यहाँ क्रिया क्या हो गई, तो यहाँ क्रिया हो गई आपकी हराना, हराना क्रिया हो गई। अब हम प्रश्न पूछ रहे किसने हराया, है ना, क्रिया किसने की, तो किसने हराया, तो उत्तर आएगा राम ने। किसको हराया, किसको हराया, किसको हराया, रावण को। तो राम क्या है, नाम है, हराया क्या है, क्रिया। इन दोनों का संबंध किससे हो रहा है, ने से। राम ने हराया, रावण क्या है, संज्ञा, और हराया क्या है, क्रिया। तो इनका संबंध को से है। राम ने हराया, रावण को हराया। तो ये ने और को क्या कर रहे हैं, ये आपका संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ये कहलाएंगे कारक, इनके माध्यम से संबंध स्थापित हुआ तो ये कहलाएंगे कारक। समझ में आया, कारक क्या कहलाते हैं, संज्ञा और क्रिया का जो संबंध बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। क्लियर है, हाँ भैया। ओके। अब ये कारक यहाँ तक हो गए। तो ऐसे कितने कारक होते हैं, तो ऐसे आपके 7 कारक होते हैं, टोटल 7 कारक होते हैं। ये कारक आप लोग लिख लीजिए। 7 कारक क्या हैं, पहला कारक है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है, देखो कर्ता कारक चाहे हम कारक कहें या उसके स्थान पे हम यहाँ विभक्ति कहते जाएं, हर कारक के लिए संस्कृत में विभक्ति होती है। कारक क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों में होते हैं, लेकिन विभक्ति केवल संस्कृत में होती है। तो विभक्ति क्या है, विभक्ति जिसके माध्यम से कारक को प्रदर्शित किया जाएगा वह विभक्ति है। तो कर्ता कारक ये हो गई आपकी प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक ये हो गई द्वितीया विभक्ति। ऐसी आपकी 7, हाँ कारक को विभक्ति कहते हैं क्या, संस्कृत में कारक को ही विभक्ति बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, कारक आपके संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। कारक को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, कारक को जो लिखने का तरीका है वो विभक्ति कहलाता है। सिंबल बोल सकते हैं ना उसका, हाँ नोटेशन, उसको लिखने का सूत्र है ना, उसको लिखने की जो मेथड है वो विभक्ति है। कारक दोनों में, ठीक है। फिर तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति क्या है, करण, ठीक है। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, तृतीया कर्ण। करण के पश्चात आता है आपका चतुर्थी विभक्ति। ऐसे आपकी जो विभक्तियां वो पूरे ऐसे ही चलेंगी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। आज यहाँ जुलूस निकल रहा है तो पीछे से आवाज़ आ रही है काफ़ी, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीया विभक्ति कर्म, तृतीया विभक्ति करण,
फिर चतुर्थी विभक्ति आएगी संप्रदान। संप्रदान। इसके पास पंचमी अपादान। फिर षष्ठी विभक्ति आएगी आपके संबंध। फिर सप्तमी विभक्ति हो गई आपकी अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। इनके चिन्ह क्या हैं? इनके सामान्य से चलने वाले चिन्ह हैं कर्ता ने, कर्म को। भैया मैं बोलूं? हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान में पर संबंध का की के अधिकरण में पर। संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में और पर। क्या है इन कारकों की परिभाषा? है सप्तमी में पहले आएगा में पर पे। ऐसा क्या बोल रहे हो आप? क्या कह रहे हैं आप? अधिकरण जो है सप्तमी विभक्ति जो है अधिकरण, उसमें में पर और पे भी आएगा। पे पे जो है ये किस भाषा का शब्द है? नहीं पता। ये हिंदी की जो अशुद्ध भाषा है उसका शब्द है। पर को आप शॉर्ट में पे बोल लेते हैं। वो स्टूल पे बैठा है, वो कुर्सी पे बैठा है, पे कुछ नहीं होता, पर होता है। पे जो है वो आपने जो हिंदी को तोड़ मरोड़ दिया। अपन जो कहना चाहिए कि बोलचाल की भाषा होती है ना, तो उसमें हम आज की डेट में पे बोलने लगे। बाकी पे नहीं होता, पर होता है। ठीक है, अब इन 7 कारकों की परिभाषा है। ठीक है, देखिए कर्ता कौन है? कौन, क्रिया कौन करता है? क्या का उत्तर जो है वो कर्म होगा। किसके द्वारा? इसका उत्तर होगा करण। किसके लिए? इसका उत्तर होगा संप्रदान। कहां से? इसका उत्तर होगा अपादान। किसका? इसका उत्तर होगा संबंध। और कहां? इसका उत्तर होगा अधिकरण। कैसे? पहले ये प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। कौन, क्या, किसके द्वारा, किसके लिए, कहां से, किसका और कहां। अब एक वाक्य में हम इन सभी को देखते हैं। राम ने फूल को फल को ले लेते हैं। राम ने फल को बाण से सीता के लिए वृक्ष से
वृक्ष से वन में जनक के वन में तोड़ा। वाक्य है, राम ने फल को बाण के द्वारा सीता के लिए वृक्ष से जनक के वन में तोड़ा। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में सारे कारक लग गए। कैसे लग गए? क्रिया है तोड़ा। राम ने फल को बाण के द्वारा सीता के लिए वृक्ष से जनक के वन में तोड़ा। अब यहां पर क्रिया हो गई तोड़ा, है ना? तो कौन ने तोड़ा? उत्तर होगा राम ने तोड़ा। तो राम हो गया कर्ता। देखो कौन का उत्तर क्या हो गया? कर्ता। क्या तोड़ा? फल तोड़ा। तो फल हो गया कर्म। क्या का उत्तर? किसके द्वारा तोड़ा? ये प्रश्न आप क्रिया के साथ लगा दिया। कौन तोड़ा? राम तोड़ा। क्या तोड़ा? फल तोड़ा। किसके द्वारा तोड़ा? बाण के द्वारा तोड़ा। तो बाण हो गया करण। किसके लिए तोड़ा? सीता के लिए तोड़ा। कहां से तोड़ा? वृक्ष से तोड़ा, है ना? कहां तोड़ा? वन में तोड़ा। किसका? जनक के वन में तोड़ा। तो आप ये प्रश्न क्रिया के साथ करेंगे तो आपको आपके कारक मिल जाएंगे। किसी भी वाक्य में आप ये प्रश्न उठाएंगे। आवश्यक नहीं है कि किसी भी वाक्य में पूरे सातों कारक हों। कुछ कम भी हो सकते हैं, सातों भी हो सकते हैं। एक से अधिक एक कारक भी हो सकता है। एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं, एक से अधिक कर्म हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कितने कारक हैं। तो ये सातों कारक इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और समझ में आएगी। ये वाक्य और कारक और इन प्रश्नों के माध्यम से कारक की खोज, ये चीज आप लोगों को स्पष्ट हुई। किसी को कोई प्रश्न यहां तक? अभी जितना पढ़ा तत्संबंधी किसी को कोई प्रश्न? भैया प्रश्न तो नहीं है, लेकिन और एक एग्जांपल लेना है। और एक भैया जी, इसमें संबोधन नहीं आता है क्या? संबोधन आता है। अभी हम 7 कारक पढ़ रहे हैं, संबोधन को हम फिर पढ़ेंगे। अभी संबोधन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 7 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे आपने कहा ना और उदाहरण चाहिए, अभी एक एक कारक पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी। अभी जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात अभी इस पे डिटेल में आएंगे। अभी जस्ट एक ये ओवरव्यू है कि हम आपको बस ये बता रहे हैं हमारी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, अभी एक नहीं, हम 25 उदाहरण देखेंगे इसके। दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर वो ये है कि संस्कृत में 3 लिंग होंगे। 3 लिंग क्या होंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के शब्द, जैसे राम है, राम पुल्लिंग है। रमा है, सीता है, स्त्रीलिंग है। पेड़ है ना, वस्तु है, ये नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के भेद से 3 लिंग रहेंगे। ये तो आपको क्लियर ही है। और वचन जो है, वचन सामान्य से हम सभी भाषाओं में देखते हैं कि एक वचन होता है और बहुवचन होता है।
तो एक वचन और बहुवचन तो संस्कृत में भी होते, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा वचन और होता है, द्विवचन। द्विवचन, एक वचन मतलब एक फल तो एक वचन, दो फल द्विवचन, कई फल बहुवचन, है ना। तो अगर वस्तु एक है, चीज एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो बहुवचन। सामान्य से हिंदी, इंग्लिश, अन्य भाषाओं में क्या होता है, एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। यहाँ पे एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, दो से ज्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, तो वचन तीन होंगे संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम कारक रचना लिखते हैं तो कारक रचना लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, आप लोगों ने विद्यालय में पढ़ी होगी थोड़ा बहुत। तो हम इस प्रकार से लिखते, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर इसके साथ आपका होता है एक संबोधन भी होता है, उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हम इनको लिखते किस प्रकार से हैं, यहाँ पे एक अंतिम में संबोधन होता है। संबोधन का अर्थ होता है किसी को आवाज देना, राम, सीते, यहाँ आओ, आवाज देना, किसी को बुलाना, संबोधन। ठीक है, तो इन सबके तीन वचन में रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द ले लें, जैसे बालक, रही हुई है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, किसी को भी नहीं दिख रही कि आपको अकेले नहीं दिख रही? नेटवर्क प्रॉब्लम हो, आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो प्रथमा में बालक है, बालकऊ, ये रूप आप लोगों ने विद्यालय में पढ़े होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। बालकय, बालकऊ, बालकाहा, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन। तो ये जो रूप है, बालकाभ्याम, बालकई, तो अभी तक आप क्या करते आए, आप विद्यालय में या कभी अपन जब सरल संस्कृत पढ़ रहे थे उस समय भी हम क्या करते थे, हमको ये याद करने पड़ रहे थे। कई लोगों ने उस समय प्रश्न किया था कि भैया हम कितना याद करेंगे, और कई लोगों ने उस समय ये भी कहा था कि भैया आप याद करवाइए सब कुछ। तो उस समय मैं याद नहीं करवाता था, इसलिए याद नहीं कर पाता था क्योंकि हम इनकी उत्पत्ति कर सकते हैं, हम कितना याद करेंगे, याद करने की एक लिमिटेशन होती है। तो अब प्रश्न आता है कि भैया यहाँ बालक ही क्यों लिखा, यहाँ बालकऊ क्यों लिखा, यहाँ बालकाह क्यों लिखा, फिर द्वितीया में बालकम कैसे हो गया, बालकऊ बालकान कैसे हो गया। तो ये किस आधार पे लिखा जा रहा है, हम लता के रूप लिखेंगे तो लता, लते, लताह लिख दिया, ये किस आधार पे लिखा जा रहा है ना। तो जो भी गुरु, गुरु, गुरुवः, तो ये सब मतलब जो भी रूप चल रहे हैं उनका आधार क्या है, किस नियम के आधार पे ये रूप बनते हैं, या ये लिख दिए गए और हमको याद अकेले करने। तो ऐसा नहीं है, संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और सारी चीजें नियमों के आधार पर चलती हैं। हमको अगर याद करना ही है तो हम मात्र नियम याद कर लें, नियम अगर हमको याद हो गए, और वो भी याद नहीं करने पड़ेंगे,
आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको नियम स्वतः ही याद होते जाएंगे। तो यहाँ जो स्वरांत विभक्ति प्रकरण है, इस स्वरांत विभक्ति प्रकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कारक रचना बनती है, अर्थात बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, ऐसे किसी भी शब्द की, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे लता हो, चाहे सीता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कवि हो, चाहे मति हो, चाहे हरि हो, नदी हो, कोई से भी शब्द हो जो स्वरांत हैं, जिनके अंत में स्वर है, उनके शब्द रूप कैसे चलते हैं, कैसे बनते हैं, क्या नियम होता है उनके शब्द रूप बनाने का, तो ये नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अब हमें कोई भी विभक्ति, कोई भी शब्द रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल ये थोड़े से नियम पढ़ लेंगे तो हम सारी विभक्तियाँ अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ये समझ में आया आप लोगों को? हम ये नहीं पढ़ेंगे कि बालकः बालकौ बालका हम याद कर लें, नहीं, हमें बस शब्द बताइए। आपने कहा भैया बालक शब्द के रूप बनाओ, हमने रूप बना दिए। आपने कहा सीता के रूप बनाओ, सीता की विभक्तियां लिख दी। आपने कहा लता की लिखो, लता की लिख दी। आपने कहा गुरु की लिखो, गुरु की लिख दी। कोई भी शब्द आए, उस शब्द की विभक्तियां, कुछ थोड़े से नियम हैं, उन नियमों को याद करके हम उनकी विभक्तियां समझ सकते हैं। क्लियर है आपको कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये ही बताया है कि हमें इस कक्षा में अगले 14 दिन में क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने स्वाध्याय प्रारंभ नहीं किया है, अभी केवल आपको मैं विषय वस्तु बता रहा हूं कि हम क्या टॉपिक इस क्लास में इंक्लूड करेंगे। किसी को कोई शंका? हाँ बोलिए। स्वरांत की जैसे व्यंजनांत विभक्ति भी होती है। स्वरांत के पश्चात अगली कक्षा व्यंजनांत की होगी 14 दिन की। वो कैसे होते हैं उनके शब्द? अभी ये तो पढ़ लो, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। देखिए, पूरी कातंत्र कंप्लीट करने के लिए आपकी 7 कक्षाएं 14-14 दिन की होंगी। पहली कक्षा पंचसंधि की 14 दिन की, अगली कक्षा स्वरांत की 14 दिन की, इसके पश्चात व्यंजनांत की 14 दिन की, फिर तद्धित की 14 दिन की, फिर सार्वधातुक की 14 दिन की, फिर असार्वधातुक की 14 दिन की, और उसके पश्चात अंतिम विषय रहेगा कृदंत, उसकी 14 दिन की। ठीक है, उदाहरण दे देता हूं आपको, जैसे राजन, तो राजन में क्या है, आखिरी में ना है, ना में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो हलंत के साथ क्या होता है, व्यंजन होता है, तो ये व्यंजनांत हो गया। तो राजन के रूप कैसे चलेंगे, तो ये हम वहां देखेंगे। करिन, तो ये सब व्यंजनांत में आएंगे। ठीक है, अभी इसको नहीं ले रहे वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा लोगों का। तो हम स्वरांत विषयों पर चल रहे हैं। अब स्वरांत, पहले हम ये देख लें कि हमने कहा स्वरांत स्वरांत स्वरांत, ये बार बार सुन रहे हैं, आखिर स्वरांत होता क्या है? स्वरांत का अर्थ होता है स्वर अंत, अर्थात स्वर अंत में है जिसके, वो कहलाएगा स्वरांत। तो अंत में क्या है, कैसे निकालते हैं? तो देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा राम, तो राम अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये क्या है, राम में आ की मात्रा, माँ में आ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राम। ये क्लियर है कि राम को ऐसे लिखते हैं, रुचि, रा में ऊ की मात्रा, चा में ई की मात्रा, रुचि। मेरे को स्क्रीन नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी को भी नहीं दिख रही क्या? सबको दिखाई दे रही है। आप, मुझे लगता है आप कोई बटन क्लिक कर देते हैं शायद तक, आप जो वो है ना आपका एप्लीकेशन, उसमें शायद आप कोई बटन क्लिक कर देते होंगे तो नहीं दिखती होगी।
सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता। ये समझ में आया है कि ये कैसे लिखा जा रहा है, इसको ब्रेक कर करके। पितृ, पा में ई की मात्रा, ता में ऋषि की मात्रा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ये शब्द हो गए। तो अंत, स्वरांत क्या कह रहा है ये कह रहा है अंत में क्या है, अंत में आ है, अंत में ई है, अंत में आ है, अंत में री है। तो ये सब क्या हैं, स्वर हैं। आ ई उ ए आई ओ औ री, ये सब क्या है, स्वर हैं। तो अंत में स्वर है इन शब्दों के, इसलिए ये क्या कहलाते, स्वरांत। समझ में आया, स्वरांत किसको कहते हैं। अब अगर हम, हाँ कोई भैया जी, हाँ भैया मैं अरविंद बोल रहा हूँ। भैया जी यहाँ पर एक अगर व्यंजन का प्लीज एक हाँ ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ। अब जैसे मैं लूँ राजन, राजन लिखा मैंने, तो देखो व्यंजनांत में तो आंख बंद करके समझ में आ जाएगा ये कि अंतिम जो अक्षर रहेगा उसमें हलंत लगा होगा। हलंत जो रहता है, जो नीचे लगता है, पहले इसका अंतर देख लो आप। व्यंजनांत देखने के पहले एक लिखा है ना हलंत के साथ और एक लिखा है ना बिना हलंत के। तो ना जो बिना हलंत के लिखा है, इसका अर्थ है ना धन आ, अर्थात इसमें आ जुड़ा हुआ है। और ये जो हलंत के साथ लिखा है ना, इसका अर्थ है, हलंत ये बताता है कि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। पूज्य अभय सागर महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे जो व्यंजन होता है ना, वो लंगड़ा होता है। व्यंजन लंगड़ा होता है, वो अपने बल पे नहीं खड़ा हो पाता, उसको कोई स्वर चाहिए खड़ा होने के लिए। तो ना को आ मिला तब वो पूरा हुआ। अब राजन लिखा है, तो राजन में क्या हो गया, रा में आ की मात्रा रा, जा में आ, और फिर ना। अब ना के बाद क्या है, ना में हलंत लगा है, तो अब ना के आगे कोई स्वर नहीं आया, ना में कुछ नहीं जुड़ा, तो ये क्या हो गया, इसके अंत में ये व्यंजन है, तो ये व्यंजनांत हो गया। हमने लिखा करिन, या नकारांत नहीं लेते हम, कोई और अक्षर ले लेते हैं। भगवानात्मन, जैसे मैं लिखूं, ये उदाहरण के लिए लिख रहा हूं शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। पठत, तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, पा धन आ धन ठा धन आ धन ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अंत में क्या आ गया यहाँ पे, ता, तो ये क्या हो गए, ये व्यंजन है, तो ये व्यंजनांत कहलाएंगे। तो अंत में स्वर है तो स्वरांत, अंत में व्यंजन है तो व्यंजनांत। समझ में आया स्वरांत और व्यंजनांत क्या होते हैं जी। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक। भैया जी अभी जो आपने पढ़त लिखा ना, पढ़त है ना, पठत ठा, हाँ, तो उसका जो एक किया है ना, तो प के नीचे जो लाइन लगी है उसको क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत, तो लास्ट में त को लिखा है वो हलंत है ना भैया। प को अब ये किया है ना, आगे प प्लस अ ऐसे लिखा है ना, तो प के नीचे है वो लाइन, उसको क्या बोल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया ना अभी। देखिए, यदि किसी व्यंजन के नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब है, जैसे ना के नीचे लाइन नहीं थी, तो इसका मतलब ना हलंत के साथ उसके साथ आ जुड़ा हुआ है। इसमें दो वर्ण छुपे हुए हैं, ना और आ। तो पा में क्या था, पा में नीचे लाइन नहीं थी, इसका मतलब है कि ये पा क्या है, ये पा धन आ है, हलंत के साथ पा और उसके साथ आ।
व्यंजन हमेशा हलंत के साथ होता है, उसके से अगर नीचे हलंत नहीं लगा है इसका मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है? हाँ ठीक है भैया। जैसे ऊपर आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, ऊपर भी आपको प्रश्न आना चाहिए। इसको आपने कैसे समझा, जैसे ची लिखा है रुचि, तो फिर यहाँ पे भी तो हमने हलंत लगा के ऊ लगाया कि रा में ऊ की मात्रा, चा में ई की मात्रा, है ना। व्यंजन बिना स्वर के हलंत के साथ ही लिखा जाएगा। हलंत के साथ जो व्यंजन है, जैसे रा में ऊ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, रू। चा में ई जुड़ गया तो ची। ठीक है? हाँ भैया। समझ में आया ये सभी को? ठीक है। तो अब ये अंत में स्वर है कि व्यंजन, ये आपने देख लिया। अब इसी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, अंत में आ है तो इसको कहेंगे अकारांत। कारांत बस जोड़ते जाओ। ई है तो इकारांत, आ है तो आकारांत, री है तो ऋकारांत, राजन में ना था तो ये हो गया नकारांत, पठत में ता था तो ये हो गया तकारांत। ठीक है? जो अंत में है उसके हिसाब से चलेंगे। अकारांत, इकारांत, आकारांत, ऋकारांत, नकारांत, तकारांत, ऐसे जो भी अंत में उकारांत होंगे, ईकारांत होंगे, सभी प्रकार के होंगे। तो क्या अंत में कारांत ये बता रहा है कि उसके अंत में क्या है। तो अगर हम कहेंगे भैया अकारांत शब्द बताए जाएं तो अकारांत शब्द बहुत सारे हो जाएंगे। अकारांत शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका बालक है, राम है, पुरुष है, विद्यालय है, पुष्प है। तो इन सब में अंत में क्या है, आ। तो ये सब अकारांत शब्द हैं। समझ में आए ये अकारांत क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ किसी में भी अंत में हलंत नहीं लगा है ना, और कोई दूसरी मात्रा भी नहीं दिख रही है, तो ये सभी अकारांत हैं। काधन आ, माधन आ, शधन आ, याधन आ, पाधन आ, इस प्रकार से रहेंगे। सबके अंत में आ है, जैसे ये राम में लिखा ना आखिरी में आ, ऐसे ही। ये समझ में आया कि ये बालक, राम, पुष्प, विद्यालय, पुष्प, ये अकारांत क्यों हैं? जी क्लियर है ना? किसी को इसमें शंका है क्या कि इनको अकारांत क्यों कहा गया? भैया जी, ये जो राजन शब्द है, राजन में न में हलंत है, तो ये नकारांत ही कहलाएगा ना? हाँ, नकारांत लिखा ना आखिरी में, ना है ना, तो नकारांत। मतलब अगर शब्द के आखिर में ना है और न पे हलंत है, वो तो भी वो नकारांत वैसे ही कहलाएगा ना? तो ही वो नकारांत कहलाएगा। अगर राजन ऐसा लिखा होता, हलंत नहीं लिखा होता, तो वो क्या कहलाता, अकारांत। ना में हलंत नहीं लगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो अकारांत, है ना। तो अकारांत शब्द इस प्रकार के होते हैं। ठीक, अब कल से हम अकारांत शब्दों की, पहले क्योंकि हमने स्वरांत विभक्ति प्रकरण पढ़ना है तो हम सभी स्वरों के लिए विभक्ति प्रकरण देखेंगे। कल हम आ, रस आ से इस प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। कल से नहीं, अब अगली कक्षा कब होगी, सोमवार को होगी। आज क्या है, खुद ही हाँ, सोमवार को अगली कक्षा होगी, उसमें हम अकारांत शब्दों के रूप पढ़ेंगे। और कल जो है, कल पंच संधि की पहली कक्षा होगी। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ एक दिन ये कक्षाएं चलेंगी। रविवार को आपका अवकाश रहेगा। ठीक है।